महादेव। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। आज हम देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जनरली ग्राम स्टेनिंग है वो हम परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप किसके बेसिस पर करेंगे, ग्राम स्टेनिंग अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्पेसिमेन है, ठीक है, उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है या ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम प्रोसीजर देख लेंगे कि भाई किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं ग्राम स्टेनिंग। एंड देन जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव जो भी बैक्टीरिया है वो हमें क्यों वायलेट कलर के दिखाई देते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमें क्यों रेड पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, वो भी आज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो आपको परफॉर्म किस तरह से करना है। देखो आपको एक लेना है वायर लूप, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है, और फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दे दिया पेट्री प्लेट, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉलोनी है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, ये आपका काम है आज। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायर लूप लेना है, उसको आपको करना है स्टराइल। ठीक है, तो स्टराइल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो बर्नर ले लिया हमने। ठीक है, जो भी हम ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे, स्मीयर बनाएंगे, तो वो हमें याद रखना है कि भाई दो बर्नर के बीच में ही हम सारी प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, वायर लूप ले लेंगे और उसको हम करेंगे स्टराइल। ठीक है, उसको रेड हॉट कलर जब तक नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक हम उसको हीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसको कूल होने के लिए रख देंगे। ठीक है, दो बर्नर के बीच में ही। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड कर देना है। स्लाइड के ऊपर आपको क्या करना है, नॉर्मल सलाइन 1 ड्रॉप। ठीक है, फिर क्या करना है, जो भी ये स्टराइल वायर लूप है उसकी मदद से आपको एक छोटी सी कॉलोनी यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ इमल्सिफाई कर देनी है, मिक्स कर देनी है अच्छे से। ठीक है, फिर आपको इसे सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरह से क्या करना है, आपको स्मीयर बनाना है। ठीक है, बन गया हमारा स्मीयर। इतना समझ में आ गया, क्या किया, वायर लूप लिया, स्लाइड, और ये मैंने आपको सैंपल दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वायर लूप को स्टराइल किया, फिर स्लाइड में हमने 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ऐड किया जो स्टराइल वायर लूप था। ठीक है, उसकी मदद से हमने एक कॉलोनी ली, उससे हमने क्या किया, मिक्स किया। ठीक है, अच्छे से, और फिर हमने क्या किया, इस तरह से हमने बना लिया स्मीयर। ठीक है, अब आपको इस स्मीयर को ड्राई होने के लिए रख देना है। ठीक है, ड्राई हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस जो स्लाइड है, ठीक है, उसको आपको करना है हीट फिक्स। ठीक है, हीट फिक्स आप किस तरह से करेंगे, देखो ये स्लाइड है हमारी, आपको इस फ्लेम, ये बर्नर है, ठीक है, उसको इस तरह से आपको मूव करनी है स्लाइड। ठीक है, 5 या 6 बार आपको मूव करनी है। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है, जो भी हमारा स्पेसिमेन है वो क्या हो जाएगा, हीट फिक्स हो जाएगा, कि जब हम जो स्टेनिंग करेंगे, प्रोसीजर करेंगे जब हम, तो वाटर वॉश भी आएगा। ठीक है, तो उसके साथ हमारा जो ये स्मीयर है वो वॉश ऑफ ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम करते हैं हीट फिक्सेशन। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये हीट फिक्स हो जाने के बाद आप याद रखो ओवर हीट भी नहीं करना है। ठीक है, और देखो अब हीट फिक्स भी हो गया, कूल डाउन भी हो गया, फिर आपको क्या करना है, आपको जो भी ये स्लाइड थी और ये था हमारा स्मीयर, ठीक है, आपको पहले ऐड करना है क्रिस्टल वायलेट डाई। ठीक है, कितने मिनट तक, 1 मिनट तक आपको रख देना है। ठीक है, फिर आपको वॉश करना है उस स्लाइड को वाटर से। ठीक है, वाटर वॉश दे दिया, फिर आपको ऐड करना है ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मिनट तक। ठीक है, फिर से आप वॉश कर दो उसे टैप वाटर से। फिर आपको यूज़ करना है डी कलराइज़र। ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आप सिर्फ इस वक्त सिर्फ याद करो कि भाई ग्राम स्टेनिंग हम परफॉर्म किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो हमने डी कलराइज़र, एसीटोन आप ले सकते हैं, अल्कोहल मतलब। ठीक है, आप उसको वॉश करोगे फ्यू सेकेंड के लिए, फिर आपको इमीडिएटली वॉश करना है टैप वाटर से, और फिर आप डालोगे सेफ्रेनिन 30 सेकेंड के लिए, और फिर से वाटर वॉश और ड्राई होने दो। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ आपको 3
मतलब क्रिस्टल वायलेट आपको 1 मिनट के लिए ऐड करना है, फिर वॉश करना है, फिर ग्राम्स आयोडीन डालना है, फिर से वॉश करना है, फिर आपको अल्कोहल ऐड करना है, ठीक है, फ्यू सेकंड के लिए उसका वॉश देना है, फिर आपको सेफ्रेनिन ऐड करना है, ठीक है, एंड देन आपको उसको ड्राई होने देना है और ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्यों वायलेट दिखाई दे रहे हैं और नेगेटिव क्यों हमें रेडिश पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। देखो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और यहाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाई देते, तो हमें, अगर आपको पता नहीं है कि भाई सेल वॉल का डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो पहले आप बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ लो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी हुई होती है, और जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, ठीक है, वो थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी हुई होती है, वो आप सबको पता है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम जो भी ये स्मीयर बना हुआ है, ठीक है, अब इस स्मीयर को हम क्रिस्टल वायलेट से हम क्रिस्टल वायलेट ऐड करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसके पास तो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, उसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारा जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है ना, वो हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है, हाईली क्रॉस लिंक होता है। तो जब हम ये डाई ऐड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट डाई ऐड करेंगे, तो जो भी ये ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर ये डाई आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम ऐड करते हैं ग्राम्स आयोडीन। तो ग्राम्स आयोडीन का काम है एज अ मॉर्डंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्राम्स आयोडीन है, वो जो भी ये क्रिस्टल वायलेट है ना उसको, और ये ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, ठीक है, उसको बाइंड करने में हेल्प करती है। देखो ये हमारी डाई है और ये है हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, तो ये आ गई हमारी ग्राम्स आयोडीन, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए बोल रही हूँ कि भाई ग्राम्स आयोडीन का काम क्या है, एज अ कैरियर। देखो ये दोनों को क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, ये काम है हमारे ग्राम्स आयोडीन का, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे टैप वाटर से, फिर हम देखो यहाँ डी कलराइजर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डी कलराइजर का क्या रोल है, देखो मैंने बता दिया कि भाई ग्राम पॉजिटिव है, वो क्रिस्टल वायलेट कलर मतलब आ जाएगा, रिटेन हो जाएगा ग्राम्स आयोडीन हम जब ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ग्राम्स आयोडीन ने क्या किया, जो भी डाई है और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, याद रखो आप, ठीक है, तो ये रिटेन हो जाएगी ये डाई, ठीक है। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके पास तो थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और उसकी आउटर लेयर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। तो जो भी ये आउटर मेम्ब्रेन है, जब हम डीकलराइजर यूज़ करेंगे, जब हम अल्कोहल यूज़ करेंगे, तो उसकी जो ये देखो, यहाँ मैं ग्राम नेगेटिव बता देती हूँ, तो ये देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है आपकी थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है, ये थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और ये ग्राम पॉजिटिव की थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब हम डीकलराइजर का यूज़ करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो भी ये आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोर क्रिएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पोर क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो भी क्रिस्टल वायलेट डाई होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब अब आपको जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको वायलेट कलर के नहीं दिखाई देंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, पोर क्रिएट हो गया। तो जो भी डाई है वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वॉश करना है टैप वाटर से। देखो यहाँ जो भी ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वहाँ डाई डीकलराइजर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो वॉश ऑफ नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी हुई होती है, वहाँ कोई पोर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। उल्टा क्या होगा कि डीकलराइजर हम यूज़ करेंगे तो उसकी पोरोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो भी स्टेन है, जो भी यहाँ क्रिस्टल वायलेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो रिटेन हो जाएगा वहाँ पर ही। फिर हम ऐड करेंगे सेफ्रेनिन। देखो जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो तो क्रिस्टल वायलेट कलर के थे ही, दिखे, अब यहाँ डाई प्रेजेंट ही है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके पास डीकलराइजर के बाद कोई भी डाई प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर कोई भी स्टेन प्रेजेंट नहीं है, उसको कोई भी कलर नहीं मिल रहा है। तो फिर हम ऐड करेंगे सेफ्रेनिन। तो ये सेफ्रेनिन क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम वाटर वॉश दे देंगे।
तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको ग्राम पॉजिटिव है वो वायलेट कलर के दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास मतलब एबिलिटी है कि वो जो भी क्रिस्टल वायलेट डाई है उसको रिटेन कर सके, जबकि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है उसके पास आउटर लेयर है, ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, लेकिन वो थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, इसीलिए क्रॉस लिंकिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जब हम डिकलराइजर का यूज़ करेंगे तो यहाँ जो भी आउटर लेयर है उसमें क्या हो जाएंगे, पोर क्रिएट हो जाएंगे, और जो भी क्रिस्टल वायलेट है वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम दूसरी डाई यूज़ करते हैं सेफ्रेनी, ठीक है, तो उसका कलर है रेडिश पिंक। इसीलिए आप जब ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको रेडिश पिंक कलर के दिखाई देंगे, और जो ग्राम पॉजिटिव है वो आपको दिखाई देंगे वायलेट कलर के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।